है। आज जब ये आईएमएफ के बाहर मुजाहरा करते हैं, कौम को कहते थे अमेरिकी साजिश, और अमेरिका में बैठ के फुटपाथों पे अब इफ्तारियां कर रहे हैं आईएमएफ के दफ्तर के बाहर, और वहां तस्वीरें खिंचा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, हाथ में 10-10 हजार डॉलर के बैग पकड़े हुए हैं और जूतियां, ब्रांडेड जूतियां पहनी हुई हैं 6-6 हजार डॉलर की, और इस मुल्क के गरीब आवाम के हक पे डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं और आईएमएफ को कह रहे हैं कि इमदाद ना दी जाए। आके जरा देखें, किसी रेडी बांध से बात करें, किसी भट्टा मजदूर से बात करें, मैं तो यहां तक कहता हूं किसी मीडिया वर्कर से बात करें। आज इधर टैलेंट न्यूज बंद हुआ है इस्लामाबाद में, सबको दुख है, उसका भी मैं बतौर वजीर इत्तलात उस पर भी बात करूंगा। मगर बात यह है कि जब महंगाई का दौर होता है तो ये 10-10 हजार डॉलर के बैग पकड़ के, 6-6 हजार डॉलर की जूतियां पहन के अमेरिका में, जिसको कहते थे अमेरिकी साजिश है, लॉबियस्ट फर्म्स हायर करके, तो आज वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? ये वही रविश है कि जब आईएमएफ को इन्होंने कहा था हम खत लिखेंगे, खत लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। वो ऑडियो आपके सामने है, शौकत तरीन साहब की, तैमूर झगड़ा साहब की। उसके बाद जेल से जो कैदी साहब हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई जिनको कहते हैं, जिन्होंने तोशाखाना का स्कैंडल किया है, 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल किया है, जिन पे साइफर का केस है, पहले का अमेरिकी साजिश फिर का नहीं है, ये उनकी ईमा पे ये मुल्क दुश्मनी हो रही है और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। देखें, इस मुल्क का हमारे पे कर्ज है, वो कर्ज हम उतारेंगे। ये जितने लोग आज आपने देखे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मट्टी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की मट्टी से जिनको कोई मोहब्बत नहीं है, और आज आईएमएफ की डील से साबोटाज करना चाहते हैं क्योंकि इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करे। मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकम होगी, शरह नमू जो ग्रोथ रेट है उसमें इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह सही फैसले होंगे और उसका इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं मुल्क दुश्मन, ये हमेशा से कोशिश रही है। आईएमएफ को लेटर लिख दो, भाई आप किस हैसियत में लिख रहे हैं, आपको पूछा किसने है? आप जेल में बंद हैं, आप पे करप्शन के केसेस हैं, अदालतों से रुजू करें, अदालतों से कहें वो आपको रिहा करें। आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने तो आपको रिहा नहीं करना, सिर्फ एक पाकिस्तान का मनफी एक तासुर देने के लिए बैरून मुल्क। और पाक फौज तो हमारे एक दिफाई इदारा है, हमारे दिफा पर मामूर है। आप पाक फौज के खिलाफ वहां पे नारे लगाने से क्या होगा? आईएमएफ के बाहर मुल्क में वापस आए, मुल्क की खिदमत करें। और मैं सलाम पेश करता हूं बैरून मुल्क मुकीम उन पाकिस्तानियों को जो मजदूरी पे जाते हैं, जो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, जो इस मुल्क को जरे मुबादला भेजते हैं, उनको सलाम पेश करना चाहते हैं। मगर ये जो फैशनेबल क्राउड है, मुट्ठी भर लोगों का, जो शाम को सोशल मीडिया पे पोस्टें करके फख्र महसूस करते हैं कि हमने आज मुल्क पाकिस्तान को बुरा भला कहा, पाक फौज को बुरा भला कहा, ये मुल्क आज कायम दायम है, तो इसमें कुर्बानियां हैं शहीदों की, गाजियों की, जवानों की, सियासतदानों की, हर तबके ने इस पर कुर्बानी दी है। तो ये जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटी बाहर हो रही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आईएमएफ के मुज़ाकरात पे, वो जारी रहेंगे, मुस्बत अंदाज से जारी रहेंगे। मगर इनका घिनौना और मकरू चेहरा जो तहरीक इंसाफ है, जो चाहती है पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, वो आपको दिखाना जरूरी था। हम इनका मुकम्मल इलाज करना जानते हैं, और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों। सियासी जमातें बाद में आती हैं, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की बात करें, और यही हमारा मिशन है, यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़म है, और इसी मिशन को हम इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन की मां है, और उनके जो केपी जो सीएम है वो भी आके वज़ीर आज़म के साथ बैठते हैं और ये बात बताते हैं, एश्योरिटी करवाते हैं कि साथ चलेंगे मिलकर तमाम तर मामला। तो 19 तारीख से उनके साथ एक जो उनके साथ कमिटमेंट हुई है कि नेगोशिएशन भी होगी, बातचीत भी होगी, फंड्स तमाम तर मामला। तो क्या उस लेवल पर भी चीज़ें डिस्कस होंगी कि एक तरफ क्या ये मामला हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें फंड्स भी दें, वफाक से वो मदद भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं,
वहाँ तक मामला, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये इन्होंने जो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियाँ अपनाई हैं और मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो मामला पीछे किए हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल बात होगी। ये मामला ऐसे चल नहीं सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से बाहर अपने लोगों को ये उकसाएं बगावत पे कि आप पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये मामला हमें इस मुल्क की खातिर ये बैठ के तय करना होगा कि हम सियासत करें, दूसरे पे ज़रूर तनकीद भी करें, तनकीद बराए इस्लाह भी करें। आपने तनकीद बराए तनकीद करनी है वो भी करें, हम मेरी हजरात पे करें, मेरी पार्टी के ऊपर करें, पाकिस्तान के ऊपर ना करें। मैं अगर इधर बैठा हूं बतौर वजीर इतलात तो एक निज़ाम के तहत बैठा हूं, एक हुकूमत के तहत बैठा हूं। आप हुकूमत पे भी तनकीद करें, हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करें, मगर जो मालियाती इदारे पाकिस्तान की इमदाद को आ रहे हैं, गजब खुदा का, कल को महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी अगर आप पाकिस्तान का लिबादा ओढ़ के, और ये लोग पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। इनके तो आप शाना अखराजात देखें, ये वो अशराफिया है जो यहां पे आती है तो मास्क लगा लेती कि उनको डस्ट ना चला जाए या उनका रंग खराब ना हो जाए, क्रीमें लगा के आते हैं, काली है इनके, सन क्रीम और पता नहीं क्या क्या लवाजमात लेके आते हैं। हम तो गली मोहल्लों में वोट मांगने वाले लोग हैं भाई, हम तो चटाइयों पे बैठ के, दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं, हम तो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी यही दफन हुए थे, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है एक दिन। ये जो फैशनेबल क्राउड है जो इस वक्त सिर्फ तुला हुआ है कि हमारे लीडर को रिहा कर दो और पाकिस्तान का नुकसान कर दो, तो उनसे गुजारिश है कि अदालतों से रुजू करो भाई, और ये बात मुज़ाकरात में होगी इनसे कि ये काम ना करें जो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसान दे और पाकिस्तानी अवाम का जिसमें नुकसान है। जी, जब लास्ट टाइम इस तरह का वाक़या हुआ था पाक फौज के हवाले से, तो उन लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर बैन भी किया गया था, उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां भी लगी। तो क्या अब जो लोग फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कोई प्लानिंग है आपके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और IMF की डील को सैबोटाज करना चाहते हैं, इनकी शनाख्त ज़रूर होनी चाहिए, कौन लोग हैं, इनका पता तो चले कि ये किस बैकग्राउंड से हैं, ये कोई गैर मुल्की एजेंट हैं, ये किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो ये तमाम मामलात हैं जो बड़े हल तलब और गौर तलब हैं। एक्शन की बारी बाद में आएगी, पहला मरला जो है वो इनकी शनाख्त का है कि इनकी शनाख्त की जाए। साकिब सईद अब तक से इनकी शनाख्त से मतलब क्या होगा? अभी तक शौकत तरीन को अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी ऑडियोज आई। मैं अर्ज करता हूँ, मैं तब मुशीर दाखिला था, शौकत तरीन साहब को FIA का एक केस रजिस्टर्ड है, आज भी मौजूद है। शौकत तरीन साहब को पहला नोटिस गया तो मुल्क छोड़ के भाग गए थे, और तीसरा नोटिस जब गया तो उन्होंने अपनी साहबजादी को भेजा, जिसमें मुझे बहुत शर्म आई कि हम बहनों बेटियों को तहकीकाती इदारों में बुलाने वाले लोग नहीं हैं। उनकी साहबजादी आई, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब शदीद बीमार हैं और बैरून मुल्क गए हुए हैं इलाज के गर्ज से। तो पहले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं और फ़ोन पे कहते हैं IMF को लेटर लिखो, FIA के 2 नोटिस जाते हैं तो बीमारी का उज़र पेश किया जाता है। तो ये ऐसा मामला है कि आपके सामने उसकी तहकीकात हुई थी, आज भी FIA में केस चल रहा है, तो ये उसको सामना करना चाहिए। आज भी शौकत तरीन साहब को मैं कहता हूँ आएँ और आके कानून का सामना करें और बीमारी के पीछे या बहानेबाजी से काम ना लें। जी आप आपकी जमात माजी में जो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है या अनइलेक्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है, उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते थे पार्लियामेंट। ये जो उसको आप मजबूरी भी बोलते थे, ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसका ताल्लुक कहाँ से, ये उम्मीद से इलेक्टेड तो नहीं है? अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है आपका। कराची में मुकीम थे, मोहम्मद औरंगज़ेब इनका नाम है, और हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के सदर थे। किसी गैर मुल्की इदारे में तो नहीं थे, इधर ही हबीब बैंक में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। इनके भाई रज़ा फ़ारूक एडवोकेट जनरल पंजाब रहे और दौरान सर्विस उनकी डेथ हुई थी। इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है, और मैं इनके वालिद को भी जानता हूँ, इनके दादा को भी जानता हूँ। तो हबीब बैंक की खिदमत की है और इधर ही रहे हैं। आप शहरियत वाले मामले की तरफ आपकी निशानदेही है, तो उनके पास पाकिस्तानी शहरियत भी मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि वो खुदा ना खास्ता को बाहर से आए हैं और बाहर चले जाएंगे।
यहीं रहते हैं, हमारे दरमियान ही रहते हैं, हमने तो हमेशा उनको यहीं देखा है। तारक अजीज साहब, आखिरी सवाल न्यूज़ से। जी बिल्कुल करेंगे, आपको कोई रोक सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कल एक बड़ा मुस्बत स्टेप था कि जिस तरीके से JUIF ने गिलानी साहब को जो वोट देने का उन्होंने एक वादा किया, मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है। और उनको हम तो हमेशा मौलाना की बड़ी इज़्ज़त की है, हमेशा दिया जी बिल्कुल, और वो मौजूद रहे हाउस में भी। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि खुश उसलूबी से मामलात चलें। मौलाना की बड़ी इज़्ज़त है हमारे लिए, वो हमारे इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहेंगे भी। और नवाज शरीफ साहब भी उनकी रिहाइशगाह तशरीफ़ ले गए और उनसे बड़ी हमारी अच्छे लेवल पे बातचीत भी चलती। तो दूसरी जमात, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, वो देखें सदर पाकिस्तान उनके हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो वो तो हमारी हुकूमत में पूरी तरह शामिल है। हुकूमत से तो वो अलहदा कभी नहीं हुए थे। और काबीना में शमूलियत का देखिए